हेलो गाइस, दिस इज़ मयंक एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन मेनिया। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 3। आज हम लोग करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि किसी ना किसी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड है। तो आज चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन अ फैक्ट्री, जो हिंदी में है वो यहाँ से देखेंगे, जो इंग्लिश है वो यहाँ से। ठीक है, ओके। तो एक जस्ट अ सेकेंड सेट कर लूँ मैं। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इन अ फैक्ट्री द नंबर ऑफ लेबर डिक्रीज इन द रेशियो दिस एंड देयर सैलरी इंक्रीज इन द रेशियो 14:15 इफ द टोटल वेजेस ऑन वन डे। ठीक है, ये दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए हमें क्या करना होता है कि हमें दिया है कि लेबर है, ओके, इन अ फैक्ट्री लेबर है जो कि है 9:1 जो कि है 9:8 में। ठीक है, और मतलब ये हैं लेबर, ठीक है, लेबर मजदूर, और उनकी सैलरी है, उनकी मतलब कुछ सैलरी है जो कि जो बढ़ रही है, मतलब लेबर कम हो रहे हैं। ये देखिए 8 से 9 से 8 हो गए, लेकिन उनकी सैलरी थी वो बढ़ रही है। वो पहले 14 थी, फिर 15 हो गई। ठीक है, और फिर क्या दिया है कि जो वेजेस हैं, वेजेस मतलब होता है भाड़ा, मजदूरी। ठीक है, जो जो वेजेस हैं वो कम हो रहे हैं 6,000 रुपये से। ठीक है, जो भी उनके वेजेस थे वो कम हो रहा है 6,000 रुपये से। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देखिए हम लोग कैसे करते हैं, चलिए बताता हूँ। ये तो हम लोग चलिए मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, तो रफ करते हैं। अब देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए हमें एक पहले से पता होना चाहिए कि जो हमारे वेजेस होते हैं, वेजेस मतलब क्या होता है, जो भाड़ा होता है वो होता है सैलरी इंटू लेबर। ठीक है, मतलब कि जो हमारा भाड़ा है वो कितना है, जितने मजदूर हैं और उनकी जितनी सैलरी है, वही तो हमारा मतलब कि टोटल हमने कितना किराया दिया, वही कितना हमने भाड़ा दिया, वो कैसे निकालेंगे कि जितने मजदूर होंगे और उनको कितनी कितनी सैलरी दी होगी, तो वही होता है हमारा वेजेस। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया है लेबर, देखिए, ठीक है, लेबर दिया है। तो इसमें हमें क्या दिया है, लेबर का रेशियो दिया है। ठीक है कि लेबर का रेशियो है हमारा 9:8 का, मजदूरों का रेशियो है 9 और 8 का। ठीक है, जो कम हो रहा है, और जो हम उनकी सैलरी थी वो बढ़ रही थी, 14 और 14 से 15 हो रही थी। ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि और उनका जो वेजेस है, मतलब कि भाड़ा है, वो 6,000 रुपये से कम हो रहा है। तो एक दिन की सेल प्रेजेंट डे ऑफ आज की, मतलब प्रेजेंट की, ये हमारा था पुराना, फिर 14 से 15 हो गया, 9 से 8 हो गया, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में देखिए हमें क्या करना है, हमें पहले वेजेस निकालना होगा। वेजेस क्या होता है, लेबर इंटू सैलरी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 126, और इसको 15 × 8 करेंगे तो कितना आएगा 120। अब हमें क्या करना है, इसका रेशियो निकाल लेना है। रेशियो निकालने के 2 6 12, 2 3 6 एंड 2 6 12, ये तो वेजेस का रेशियो हमारा ये आ गया। ठीक है, तो वेजेस का रेशियो हमारा आ गया 63:60। अब हमें देखिए क्या दिया है कि अब हमें पता चल गया कि हमारा वेजेस का क्या वो है, कि वेजेस का ये आ गया हमारा रेशियो। ठीक है, ये देखिए हमारा है, तो पहले हमारा वेजेस हम लोग कितना मतलब किराया देते थे, पहले हम लोग देते थे 63, पर अब हम लोग कितना दे रहे हैं, अब हम लोग दे रहे हैं 60। ठीक है, तो 60 मतलब हम दे रहे हैं, तो कितना कम हो गया, 63 माइनस 3 करेंगे तो 3 कम हो गया हमारा किराया। बट हमारे अकॉर्डिंग तो 3 कम हुआ है, बट 6,000 कम हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कितना 6,000 कम हुआ है, तो 3 करेंगे 6,000, तो एक की वैल्यू, एक यूनिट की 3 यूनिट्स की वैल्यू हो जाएगी 6,000, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2,000। अब हमें बस ये एक यूनिट की वैल्यू आ गई, तो हमें क्या निकालना है कि प्रेजेंट सैलरी ऑफ प्रेजेंट डे, ये हमारी सैलरी थी और ये प्रेजेंट डे की हमारी ये थी, तो एक यूनिट की बराबर ये आ गया हमारा वेज, हाँ सॉरी, क्या निकालना है, प्रतिदिन तनख्वाह। ठीक है, वेजेस निकालना है। तो हमारा पहले का वेजेस हमारा 30 था, आज का हमारा जो प्रेजेंट डे है वो है 60, तो एक की वैल्यू 2,000 है, तो 60 की वैल्यू कितनी होगी, 60 × 2, 60 × 2,000, तो कितना आ गया 1,20,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। बस हमें करना है लेबर इंटू सैलरी करेंगे तो हमें वेजेस आ जाएगा, वेजेस से फिर हमने उसका रेशियो निकाल लिया, वेजेस का रेशियो निकाला। अब हमने देखा कि वेजेस हमारा कितने से कम हो रहा है, 3 से कम हो रहा है, 60 से 3, 63 से 60 हो रहा है, तो हमारा 3 कम हो रहा है। बट क्वेश्चन में क्या दिया है कि क्वेश्चन हमारा 3 मतलब हमारा 6,000 से कम हो रहा है मजदूरी जो हमारी थी, तो 3 को 6,000 के इक्वल रखा, एक यूनिट की वैल्यू निकाली और उससे 60 की यूनिट निकाल ली, 60 की वैल्यू निकाली। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, यहाँ से देखिए हमारे क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, ये वाले
इनकम एक्सपेंडिचर वाले। इसमें देखिए हमें सबसे पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए, बाकी एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसपे कि इस टाइप के सारे क्वेश्चन बेस होते हैं। तो वो क्या होता है कि इनकम जो होती है वो हमारी क्या होती है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। इनकम होती है वो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर ही तो होती है। मतलब अगर हमें सेविंग निकालनी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। मतलब कि जो हमारी बचत है वो क्या होती है, मतलब इनकम कितना होता, क्या होती है, आमदनी, ठीक है, और माइनस खर्चा, ये होता है, ठीक है, आमदनी माइनस खर्चा। जो हिंदी में है वो उनको समझ में इतना तो आ ही गया होगा, ठीक है। इनकम जो मतलब हमारी जो बचत होती है वो कितना होता है, आमदनी माइनस खर्चा, मतलब सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। बस इस चीज़ पे हमें बेस है और बाकी सारे क्वेश्चन फिर इसी से हो जाते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें देखिए एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई इन द रेशियो इज ऑफ 9:8। मतलब हमारी इनकम है जो वो एक्स और वाई की 9 और 8 के रेशियो में है, ठीक है, 9 और 8 के रेशियो में है। और एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 5:4। मतलब उनका जो खर्चा है एक्सपेंस वो किस रेशियो में है, 5:4 के रेशियो में है, ठीक है। एंड इफ बोथ कैन सेव 5,000 रुपीज इंडिविजुअली व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मिस्टर वाई। ठीक है, क्या दिया है, यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपये बचा पाते हैं तो वाई का खर्चा। सेविंग कितना दिया है, ये भी 5,000 रुपये बचा रहा है ना, और ये भी मिस्टर वाई भी हमारे 5,000 रुपये बचा रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि कि सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो हमारे सेविंग होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। हमने इनकम माइनस एक्सपेंडिचर किया तो 9 में से 5 गया कितना, 4, 8 में से 4 गया 4। तो हमारे अकॉर्डिंग तो सेविंग हो रही है 4 रुपये की, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने की हो रही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेविंग हो रही है 5,000 रुपये की। तो हम लोग कर देंगे 4, इस वैल्यू को इक्वल रख देंगे कि हमारे अकॉर्डिंग भाई 4 रुपये की 4 यूनिट की बचत हो रही है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5,000 रुपीज़ की बचत हो रही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1250 रुपये, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू चाहे हम निकालें चाहे ना निकालें चल जाएगा, ठीक है। चलो निकाल ली तो ठीक है। अब हमें पूछा गया है फाइंड द व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मिस्टर वाई, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मिस्टर वाई। तो इस मतलब कॉस्ट मतलब क्या होता है कि मतलब सेविंग, ठीक है। 4 ये है, व्हाट विल बी द खर्चा कितना होगा, ठीक है। हिंदी में तो इंग्लिश में थोड़ा गलत लिखा है, तो वाई का खर्चा मतलब एक्सपेंस। तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, बट हमने 4 यूनिट की वैल्यू तो पहले निकाल चुकी है, तो वही निकाल लिए, तो वही इसका हमारा आंसर होगा। 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5,000। तो आंसर नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, ए टू बी, यहाँ से शुरू करते हैं। ए और बी का इनकम दी है कितना, 4, इसका रेशियो है 4:3। एंड रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, इसके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 2:1। सेविंग हमें दी गई है, ईच पर्सन सेव 6,000। ये सेम कॉन्सेप्ट का एक और क्वेश्चन है, इससे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वैसा ही है जो जिसका पहले था, ठीक है। ये हमारा दिया। अब हमारा पूछा गया है फाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी, बस क्वेश्चन में पूछा अलग ठीक है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग 4 से इनकम सेविंग कितनी हो गई, सेविंग होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो हमारे अकॉर्डिंग सेविंग कितनी हो गई, 2, मतलब 3 में से 1 गया तो दोनों बराबर, तो 2 हो गई। और लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेविंग कितनी है 6,000, तो 2 को बराबर कर देंगे 6,000 के, ठीक है। और हम 1 यूनिट की निकाल लो, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगी 3,000 के, ठीक है। ये हमारी आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। हमें पूछा गया है व्हाट इज द इनकम ऑफ ए एंड बी, इनकम थी ये, और इनकम ऑफ ए एंड बी 4 और 3 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 बराबर 3,000 है, तो 4 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना जाएगा 12,000, और 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 की वैल्यू आ जाएगा 9,000। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। 12,000 और 9,000 जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ठीक है, इसमें मैं आपको इनकम एक्सपेंडिचर के जितने भी टाइप्स हो सकते हैं पॉसिबल वो मैं आपको सारे करा दूंगा, ठीक है, इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इनकम ऑफ 2 पर्सन्स इज ए एंड बी इज इन द रेशियो 2:3। मतलब कोई ए और बी हैं, उनकी इनकम का रेशियो है 2:3, ठीक। एंड देयर एक्सपेंडिचर इज इन द रेशियो इन 4:7। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:7, ठीक। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अब हमें सॉरी क्या हो रहा है, ठीक है। अब सेविंग हमें क्या दी हुई है, इफ ईच पर्सन सेव्स 4,000 व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर इनकम्स। तो ये इसमें भी 4,000 रुपये ये भी बचा रहा है, 4,000 रुपये ये भी बचा रहा है,
पूछे क्या रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर इनकम, ठीक है, बस वैसे ही करना है। हमारे अकॉर्डिंग कितना है 2 से 4 मतलब 2 इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इसमें भी, इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ 4 होता है, ठीक है। बस ये क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। देखिए पहले क्वेश्चन में हम लोग जो कर रहे थे, इसमें देखिए क्या हो रहा था, 4 - 2 2, 3 - 1 2, यहाँ पे ये और ये सेम था। उससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें भी क्या था कि मतलब 9 में से 5 गया 4, 8 में से 4 गया, मतलब ये इनका जो डिफरेंस था वो सेम था, ठीक है। बट इस क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं इसमें देखिए क्या है, ये थोड़ा नए दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि हमारा ये डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ 2 4 का है, यहाँ 2 का है, तो हमें और लेकिन हमें दिया क्या है, सेविंग सेम है, जबकि सेविंग यहाँ पे अलग है, सेविंग यहाँ पे अलग है। तो इस क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं चलिए बताता हूँ, ओके। जैसा कि जो रेशियो की हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरह से करते हैं। इसमें देखिए हमें करना क्या है, रेशियो हमें सेविंग सेम बनानी है। सेविंग हमारी 4000 है, मतलब दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे अलग सेविंग है, यहाँ पे अलग सेविंग है। तो हमें करना क्या है कि जैसा कि हमने आपको एक जो रेशियो की फर्स्ट क्लास थी वो जिसने नहीं देखी वो देखिएगा, उसमें क्या करना होता है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है 4 - 7, ठीक है, 2:3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इनके बीच का जो डिफरेंस है 4 - 7 करेंगे तो कितना आएगा 3, और जो नीचे वाला है 4:7, और इस इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2 - 3 × 1, इसको 1 से, तो नया रेशियो जो हमारा नया जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 6 और 9, और ये हमारा वही रहेगा 4 और 7, ठीक है। ये हमारा हो गया नया वाला, ठीक। अब हम इस जो भी करेंगे इसके अकॉर्डिंग, इसमें देखिए 4 में से 6 गया, 4 में से 6 में से 4 गया 2, 9 में से 7 गया 2। अब हमने देखिए सेविंग को इक्वल बना लिया, तो बस हमारे अकॉर्डिंग सेविंग है 2, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेविंग कितनी है 4000, तो 1000 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2000, बस बाकी सब तो सिंपल हो गया। डिफरेंस इन देयर इनकम, अब यही हमारा जो कुछ है यही है, तो इसमें इनकम कितनी दी हमारी 6 और 9, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3, तो मैं 3 की वैल्यू निकालनी, 1 बराबर 2000, तो 3 बराबर मतलब कितना हो गया 6000, तो यही हो गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आई होप समझ में आ गया होगा। जिसने भी ये कैसे करते हैं रेशियो को इक्वल, डिफरेंस को इक्वल कैसे करना होता है वो हमारी फर्स्ट वीडियो में तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता है तो उसको आप एक बार वीडियो उसको दोबारा देखिए, तो दूसरी बार में आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्या दिया है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ 3:2, मतलब ए एंड बी की इनकम जो ही वो है 3:2, एंड देयर एक्सपेंडिचर है कितना है 4:3। अब देखिए इसमें क्या दिया है रिस्पेक्टिवली, इफ़ दे सेव, हाँ इनकी सेविंग जो है, देखिए इसमें क्या हुआ, सेविंग जो ए है वो 2000 रुपये की करता है, लेकिन जो बी है वो हमारे सिर्फ 900 रुपये की सेविंग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए हमारा अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे सब में सेविंग सेम थी, हमारा इसमें सेविंग अलग है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं चलिए मैं बता देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड में क्या करते हैं, ये जो बीच वाला नंबर है यहीं से सब कुछ इसको ऐसे करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब जो स्टार्ट करते हैं जो हम बीच वाले नंबरों से ही करते हैं, जो ये जो मेथड है बहुत शॉर्ट है, वरना तो हम दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं कि मतलब इनकम माइनस इनकम, मतलब हम एक चलो दूसरा मेथड पहले बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारा अलग एक जो हम जो स्टैंडर्ड जो हमारा जो मेथड होता है वो क्या होता है, एक्स मान लो, तो इनकम मान लो 3x, उसमें से किसका, उसमें से सेविंग माइनस कर दो, सेविंग हमारी थी 2000 रुपये, ठीक है, और इक्वल टू एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3, कैसे कर लो, ठीक है। इनकम अब ए की ये हो गई, बी की कितनी है, बी की इनकम है 2x, उसमें से सेविंग बी की सेविंग कितनी है 900 इसको ये है, इसको ऐसे, ये मतलब हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है। इस स्टैंडर्ड तरीका, इसको हम लोग सॉल्व कर लो, मतलब इसको इधर ले जाओ फिर इसको उधर ले जाओ, वही तो हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं। मतलब करना तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई है, 3 को यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9x माइनस 6000 इक्वल टू ऐसे करके, तो 8x करके, तो हमें करना तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई ही है। बट इस टाइप के क्वेश्चन करने में क्या होता है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। तो मैं आपको डायरेक्ट बताने वाला हूँ, जो ये मेथड है ये डायरेक्ट है, ठीक है। बस इसको करना क्या, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको कैसे करते हैं। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, बस स्टार्ट यहीं से करना है, बीच वाले नंबरों से ही। बस 3 को इससे करना है, इसको ऊपर इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, फिर इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, और हमेशा लेनी है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। बाकी तो सब सेम होता है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो चलिए दिखाता हूँ। अब 3 3 जा
9, ठीक है, माइनस करेंगे 4 2 जा 8, हमारा कितना आ गया 1। अब नीचे वाले को 3 2 जा 6000 माइनस 9 4 जा 3600, कितना आ जाएगा, 9 में से 8 के 1 बचा, और 3600 में से 6000 गया तो कितना बचेगा 2400। बस यही करना है, लेनी हमें पॉजिटिव वैल्यू ही है, तो हमें कितना आ गया, तो हम ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को इक्वल कर देना है। तो 1 इज इक्वल टू 2400, मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हमारे अकॉर्डिंग आया, मतलब जो सेविंग है 1 है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कितनी है सेविंग 2400 है, ठीक है। बस हमें यही करना था, इसके अकॉर्डिंग हमें एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द इनकम। इनकम कितनी थी हमारी 3 और 2, तो 3 की एक की वैल्यू 2400, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7200, मतलब 7200, और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3600। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो कितना है 7236, ऑप्शन नंबर बी। ये जो मैंने किया है, ये क्रॉस मेथड कब करते हैं, जब हमारी सेविंग इक्वल ना हो, ठीक है। सेविंग नॉट इज इक्वल टू S2, मतलब सेविंग जो फर्स्ट सेविंग है वो सेकंड के इक्वल ना हो। यहाँ पे 2000 थी सेविंग, यहाँ पे 900 थी, तो इस टाइप में हम लोग क्रॉस मेथड करते हैं। स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन बताया था उसमें भी क्रॉस मेथड, ये है हमारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। अभी जो ये क्वेश्चन है ये भी सेम है, और उसी मतलब बस वैल्यूज अलग हैं, ठीक है। तो ए एंड बी क्या दिया, इनकम और क्या है, ए एंड बी इनकम है ए और बी की, इनकम है ए और बी की 5:7 की, ठीक है। और एक्सपेंस मतलब उनका खर्चा है 9:11, और सेविंग जो थी उनकी वो कितनी थी, वो एक ए जो है वो 1200 रुपये बचा रहा है, और बी जो है वो 2000 रुपये बचा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस में बस वही करते हैं कि 11 5 जा 55 माइनस 9 7 जा 63, और इक्वल टू कितना कितना डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस होगा तो कितना बचेगा 8 आएगा। लेना हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है, मैंने जैसे कि बोला था आपको। अब एक बार आपने इधर कर लिया, एक बार इधर कर लिया, अब इसको इधर से, तो 11 इंटू 12 करेंगे तो कितना आता है 132 और 2 जीरो बढ़ा दो माइनस, और 9 2 जा 18 और 3 जीरो बढ़ा दो, तो 1 लाख, तो 13,200 में से 18,000 का आएगा, मतलब माइनस में आएगा, लेकिन हम लोग लेंगे क्या पॉजिटिव वैल्यू। तो कितना आ जाएगा, तो पहले 18,000 में से 13 जाना लो 5,000, फिर 200 बढ़ा दो तो कितना आएगा 4800, 4800 बस। तो हमारे अकॉर्डिंग है 8 सेविंग, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है सेविंग 4800, तो वन यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600, 8 6 जा 48 होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 600 आ गई। बस हमें निकालना क्या है इनकम। इनकम कितनी थी 5 और 7, तो 1 की वैल्यू 600 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30,000, ठीक है। और कितना 7 की यूनिट कितनी हो जाएगी 4200, ये हो गया इसका आंसर 3000 एंड 4200। तो आई होप समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, यहाँ से शुरू करते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 2:3, एंड एक्सपेंडिचर दिया है हाँ 90% ऑफ, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप को देखे करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पे देखो एक अलग टाइप का है, और पहले मैं बता दूं आपको कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं रेशियो के, कि 90% ऑफ ए बी एक्सपेंडिचर, या 1/5 ऑफ ए, या 1/5 ऑफ बी, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होते हैं उसमें आपको एक्स मान के ही करना पड़ेगा, और बस है, लेकिन बहुत सिंपल मेथड। चलिए सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या देखिए है ना, अब हम लोग यहाँ पे देख रही है इस टाइप के क्वेश्चन में हमें देखो, चलो नोट कर लेते हैं पहले कि ए और बी का रेशियो कितना है, ए और बी का कितना दिया है 2:3, ठीक है। ये दी है इनकी इनकम, इनका एक्सपेंस मतलब खर्चा कितना है 1:3 के रेशियो में, ठीक है। इसको हमने इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है कि इसको x मान लो 2x और 3x, और इसको y और 3y, ठीक। 2:3 एंड 1, और सॉरी ये अलग हो गया 1:2 लिखना है यहाँ पे, 1 एक्सपेंडिचर 1:2 है, ठीक है। अब हमें दिया गया देखिए, इफ 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम ऑफ ए, तो बी का एक्सपेंडिचर ये है और बी का ये हो गया, मतलब 2y का इफ 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर ये है इज इक्वल टू इनकम ऑफ ए, इनकम है ऑफ ए की 2x के, मतलब 90%, इसका 90% कितना होता है 90% को हम ऐसे लिखते हैं 90/100, 90%, और जो कि है किसके इक्वल टू इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए की इनकम कितनी है 2x। यहाँ से हम क्या करेंगे कि रेशियो निकाल लेंगे, तो 2 से 2 कट गया, और x अपॉन y की हम जो
यू 0 से 0 कट गया। एक्स अपॉन वाई की जो वैल्यू निकालेंगे वो हमारी कितनी आ जाएगी 9/10। बस अब हमें यही तो हमें चाहिए था, 9/10 की वैल्यू आ गई। अब हमें पूछा गया है हम एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा, और 2 में पुट करेंगे एक्स की वैल्यू तो 18 इनकम हो जाएगी ये 18, और 3 में पुट करेंगे तो 27, और एक्सपेंडिचर कितना आएगा वाई की वैल्यू जो पुट करेंगे तो 10 और कितना आएगा 20। हमें पूछा गया है सेविंग इक्वल टू का इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, 18 माइनस 10 करेंगे तो 8, 27 माइनस 20 करेंगे तो 7। तो सेविंग का रेशियो कितना आ गया 8:7। तो यही हो गया इसका आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं इसी तरह से कर लिए एक्स और वाई मान के, उससे बहुत ईजी हो जाता है, वरना जो दूसरा मेथड है वो तो बहुत ही लंबा होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं तो बिल्कुल समझ में सारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ गया, हाँ ये सॉरी 20 करंट इनकम। ठीक, अब देखिए ये नया क्वेश्चन है, उस टाइप का क्वेश्चन लगता है आगे होगा कहीं। तो ठीक है, द रेशियो ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ए एंड बी, ये बहुत ही एक नया टाइप का क्वेश्चन है 12:25। ठीक है, इसमें दिया क्या है कि ए और बी, द रेशियो ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ए एंड बी ऑफ लास्ट ईयर। ये ठीक है, लास्ट ईयर का मतलब ए का लास्ट ईयर और बी के लास्ट ईयर का जो रेशियो है इनकम का वो 12:25 है। ठीक है, ठीक है 25 है। द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर्स इनकम एंड करंट ईयर्स इनकम इज ऑफ ए एंड बी इज 4:7 एंड 5:2। क्या दिया है, ए और बी की पर्सनल अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष का अनुपात क्रमशः 4 और 7 और 5 और 2 है। मतलब कि हमें दिया क्या है कि ए और बी ये हमारा दिया है लास्ट ईयर का। अब ए और बी में ही हमें लास्ट ईयर का और करंट ईयर का, ठीक है ऐसे दिया है, लास्ट ईयर का और करंट ईयर का। ठीक है, ये क्या दिया है, द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर्स इनकम एंड करंट ईयर इनकम ऑफ ए की कितनी है 4:7 और बी का कितना है 5:2। ये हमें जो दिया है ये ए और बी के लास्ट ईयर का रेशियो दिया है। ठीक है, और जो ये है ये ए और बी के लास्ट ईयर और करंट ईयर का भी रेशियो का ये दिया है यहाँ पे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अभी नहीं आया तो चलिए मैं बता आगे और समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या दिया, द सम ऑफ करंट इनकम ऑफ बोथ इज 31,000 एंड फाइंड द, चलिए ठीक है। अब आपको समझने वाली चीज़ क्या है यहाँ पे, ये देखिएगा बहुत ध्यान से। ठीक, ये हमें क्या दिया है, लास्ट ईयर इनकम ऑफ ए, लास्ट ईयर ऑफ इनकम ऑफ ए, लास्ट ईयर इनकम ऑफ बी, और ये क्या है लास्ट ईयर इनकम ऑफ ए, लास्ट ईयर इनकम ऑफ बी। तो मतलब ये और ये तो इक्वली होना चाहिए ना, कि लास्ट ईयर ऑफ इनकम ऑफ ए 12 है, बट यहाँ पे क्या है लास्ट ईयर इनकम ऑफ ए जो है वो 4 है। इसका मतलब हमें इसको 12 बनाना पड़ेगा। तो इसको 12 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा नया क्या आ गया 12 और 21, ये हो गया हमारा नया रेशियो। अब ये देखिए बी के लास्ट ईयर का मतलब जो रेशियो था वो 25 था, तो बट बी के लास्ट ईयर का रेशियो यहाँ पे 5 है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको हमें सेम करना पड़ेगा। तो सेम हम इसको कैसे करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 और 10। तो अब समझ में आ गया होगा आई होप। अब हमें क्वेश्चन में देखिए क्या दिया, द सम ऑफ करेंट इनकम ऑफ बोथ इज 31,000। ठीक है, तो करंट इनकम ऑफ बोथ ये हो गई, नहीं सॉरी लास्ट ये वाली, तो यही तो करंट इनकम है। करंट इनकम ऑफ ए ये है और करंट इनकम ऑफ बोथ ऑफ सी ए और बी की ये है। तो इन हमारे अकॉर्डिंग इनका सम कितना है 20 और 20 प्लस 10 सॉरी 21 प्लस 10 31 है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है 31,000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1000। बस यही हमें निकालना होता है। पूछा क्या है, फाइंड आउट द ए एंड बीज करेंट इनकम सेपरेटली। ठीक है, ए और बी की जो करंट इनकम है, तो ए और बी की जो करंट इनकम है वो कितनी है, यहाँ पे 12 है। ए और बी की जो करंट इनकम है वो है हमारी करंट वो है 21 और है 10। तो एक की वैल्यू 1 यूनिट, तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21,000 और 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो आंसर कितना है 21,000 और 10,000, मतलब कि हम ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन है ये हमारा बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट स्पेसिफिक टाइप का है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 7:9:2।
है। ओके, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी एंड सी, ये देखिए 3 इसमें दिया हुआ है। तो इनकम दी है किसकी, ए बी और सी की। ए बी और सी की इनकम कितनी है, 7:9 और 12, ठीक है। और रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ये दिया इफ सेविंग, ये देखिए जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि 1/4 या फिर परसेंटेज की जब बात हो रेशियो में तो इसको एक्स वाई या जेड मान लें। तो इसको एक्स मान लो, 7x 9x एंड 12x, ये हो गई इसकी इनकम, ठीक है। ये नहीं यहाँ पे, ठीक है, ये हो गई इसकी इनकम। इनकम का रेशियो हो गया 7x 9x 12, और इसकी जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो हो गया हमारा कितना दिया है, 8, इसको y मान लो, 8y 9y एंड 15y, ठीक है। ये कर लिया। अब हमें पूछा गया है, दिया है इफ सेविंग ऑफ ए इज 1/4 ऑफ इट्स इनकम। तो सेविंग कितना होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो ए क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो ये सेविंग इसकी यही होगी ना, 7x माइनस 8y, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इफ सेविंग ऑफ ए इज मतलब सेविंग ऑफ ए इज 1/4 ऑफ इट्स इनकम, इनकम कितनी है 7x, ये इंटू क्या कर देंगे 7x, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28x माइनस 32y इक्वल टू 7x, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 को इधर लाएंगे तो 21, तो x और y का जो रेशियो आएगा हमारा, x और y का जो रेशियो आएगा वो हमारा आएगा 32:21, ठीक है। ये आ गया आपका x और y का जो रेशियो आया वो आ गया 32:21, ठीक है। अब बस हमें यही तो हमें चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, इसकी x की जो वैल्यू है वो इसमें पुट करेंगे और y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो चलिए थोड़ी सी जगह कम है तो मैं आपको ऊपर का जो मटेरियल है, जो कंटेंट है वो मैं रफ करके यहाँ पे समझाता हूँ इसको। इसकी जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा क्योंकि और कोई तरीका नहीं है, बट है बहुत तो ईजिली कैलकुलेशन, मतलब मल्टीप्लाई विद इन सेकंड्स में होने वाला है, ठीक है। अब हम x की 32 को यहाँ पे रखेंगे तो 32 × 7 करेंगे तो कितना होता है, 32 × 7 कर देंगे तो हमारा होता है 224। और मल्टीप्लाई ईजिली कैसे करते हैं ये मैंने आपको एक अपनी नई वीडियो में बताया है, तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिएगा, ठीक है। एंड 21 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 189, ठीक है। और 12 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 384। अब y की वैल्यू जब 8 में रखेंगे तो 21 तो 168 आ गया, ठीक है। अब उसको यहाँ पे रखेंगे 21 गलत हो गया, 9 2 से 288 आएगा, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 ही आएगा यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, 32 को 9 से करेंगे तो 9 3 अप्लाई करेंगे तो 270 प्लस 18 कितना होता है 288, ये हो गया। अब यहाँ पे 21 × 9 करेंगे तो 9 में से 9, 9 2 से 18, ये हो गया। और 15 × 21 करेंगे तो 15, पहले 300 प्लस 15 तो 315, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है तो हमें वैल्यू तो पता चली गई है सबकी, यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं, बस यही क्वेश्चन में अच्छा था। इसमें पूछा क्या है, रेशियो ऑफ देयर सेविंग, तो इनकी इनकम, ये इनकम है ये एक्सपेंडिचर है, तो इसको माइनस करेंगे तो उनका सेविंग का रेशियो आ जाएगा। 224 में से 168 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 56, और 288 में से 189 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 99, और इसमें से ये माइनस करेंगे 84 में से तो आएगा हमारा 69। तो ये हो गया हमारी इसकी सेविंग का रेशियो 56 और 99 एंड 69, ऑप्शन नंबर बी। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन किया सेम उसी टाइप का है, बट देखिए कितनी जल्दी होता है मैं बताता हूँ, वो मैं आपको समझा रहा था इसलिए टाइम लग रहा था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनकम ऑफ ए, तो ए की कितनी है बना लेंगे 2x 3x 4x, और एक्सपेंडिचर हमें कितना दिया है तो इसको मान लेंगे हम लोग 3y 4y 5y, ठीक है। अब हमें पूछा गया दिया जो बोला है वो वही फटाफट कर देंगे। सेविंग ऑफ ए, सेविंग कितनी है 3y माइनस 2x इज 1/5 ऑफ इस इनकम, इनकम कितनी है 2x, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा x और y का रेशियो मैं तो मन में ही कर लेता हूँ, आप लोग जैसे भी करिएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 10, इसका हमारा आ जाएगा 15, अब 15:8, x और y का वैल्यू ये आ गई, इसको यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू, ठीक है। तो x की कितना आ जाएगा 30 45 और 60, और y को इसमें पुट करेंगे यहाँ पे तो 8
24, 32 और 40। सेविंग का रेशियो निकालना है तो इनकम माइनस यही एक्सपेंडिचर कर दो। 30 में से वो गया तो 6, 45 में से 32 गया तो 13 और 60 में से 40 गया तो 20। तो ये हो गया हमारा सेविंग का रेशियो। देखा आपने कितनी जल्दी क्वेश्चन हो गया। तो उसका आंसर कौन सा है? 6, ये ऑप्शन नंबर ए। आइए समझ, अब तो बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज के क्वेश्चन गाइस यहीं पे खत्म हो गए। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड इस टाइप के हम लोग आगे भी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। एंड अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ इसको 2 टाइम्स रिपीट कीजिए, तो आपका कॉन्सेप्ट डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।